बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ 92 देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को हमारे प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में खुशामदीद। और इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको बहुत बहुत खुशियाँ अता करे और हमारे रिज़्क़ में बरकत अता करे। आज जो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा आमतौर पे जब चाय का कोई आते हैं घर में, कोई एकदम से आपके कोई गेस्ट आ जाएं तो केक को अक्सर औकात मंगाया जाता है। तो मेरा हाल है कि अगर आपने पहले से ही चीज़ की प्रिपरेशन करके रखी हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को अभी हम करेंगे सॉल्व। आज हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे बनाना ब्रेड और साथ में बनाएंगे हम आलू बुखारी की बिरयानी। बिरयानी की बहुत सी किस्में होती हैं, लेकिन ये एक ऐसी फेवरेट और बड़ी एक खट्टी मीठी सी बिरयानी है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि इसमें एक तो स्पाइसेस ज़्यादा नहीं होंगे और दूसरा कि इसमें जो टेस्ट आएगा आलू बुखारे का वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो आलू बुखारे की चटनी को पसंद करते हैं या आलू बुखारा उनका बहुत फेवरेट है तो उनको ये बिरयानी बहुत पसंद आने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना ब्रेड से। उसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले हम उसके लिए केले लेंगे। केले को हम मैश करेंगे। केले की बहुत सी डिशेस बनती हैं। मैंने केले का हलवा बनाना सिखाया, केले के रैप्स बनाने बताए। आपने करेले को रैप करके कैसे बनाते हैं, आप उसको फिलिंग करेंगे रोल पट्टी के अंदर और उसके बाद उसकी चॉकलेट सॉस के साथ उसको सर्व करेंगे। और थाई कुजीन में ये उनकी फेवरेट डिज़र्ट्स में आता है। उसके बाद इसके जो अब हम इसको केक में ऐड करेंगे तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे केलों को मैश कर लेते हैं छोटे बर्तन में, और उसके साथ साथ जो आपको चीज़ें चाहिए, मैदा चाहिए होगा, ऑब्वियसली बेकिंग पाउडर चाहिए आपको, ठीक है। और उसके साथ आपको जो सामान चाहिए, सॉल्ट थोड़ा सा अप इंच उसमें डालेंगे, साथ में इसमें मेल्टेड बटर होगा। तो इनको हम सब चीज़ों को मिक्स करके और मिक्स करने के बाद इसको फिर हम बना लेंगे। केलों को आपने अच्छे से मैश करना है। आप देखिए, मेरा जो कहना है कि अगर आप कभी कोई केक जिसमें 4 इंग्रेडिएंट्स डलते हों, आमतौर पे हम स्पॉन्ज केक भी बनाते हैं और दूसरे वाले जैसे सादा केक होते हैं, बटर केक, वो भी बनाते हैं। अगर हम उसमें थोड़ी सी चीज़ें अपनी ऐड कर दें जो आपको पसंद है, कोई फ्रूट ऐड कर दें, कोई नट्स ऐड कर दें, तो और उसमें थोड़ी सी एक वेरिएशन आ जाती है। तो इसको हम हल्का सा कर लेते हैं मैश। छुरी से कर लें आप बेशक, और उसको अगर आप चंक्स करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसमें मैदा लेंगे एक साइड पे। जब उसको हम मैदे, अंडे और बटर को और बेकिंग पाउडर उसमें साथ ही मिक्स होगी, आइसिंग शुगर साथ मिक्स होगी, उसको जब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे तो उसके साथ साथ हम ये करेंगे कि हम बिल्कुल एंड में जो हम ये केले को मैश किया है इसको हम अच्छी तरह से इसमें कर देंगे मिक्स। आप देख सकते हैं, आपको पता है कि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं 6 माह की, तो हम सबसे पहले उनको जो उनकी इब्तदाई ग़िज़ा में होती है ये ज़रूर खिलाते हैं, केला मैश करके, और बहुत शौक़ से खाते हैं। और इसी तरह अगर इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देंगे तो बिल्कुल ये मैशी फॉर्म में आ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है। इसी तरह केले को अगर आप क्या कहते हैं, कभी आपने हलवा बनाना हो तो उसमें भी अगर इसमें मिक्स करके खिलाएँ तो बहुत ही ज़्यादा ये भी एक बच्चों को पसंद आएगी। ये बहुत सी अच्छी वेरिएशंस हैं, अगर आप इनको ट्राई करें तो आज हम इसको ट्राई करें बनाना ब्रेड में केले को, और साथ में थोड़ी सी एडिंग करेंगे चॉकलेट की। इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले मैदा, तकरीबन 1.5 कप मैदा है। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे शुगर और बेकिंग पाउडर इसके साथ ही ऐड है, और ये इसको मैंने पहले से छानना है। और इसमें ऐड करेंगे साथ में अंडा। मैं इन सब चीज़ों को इसलिए इकट्ठा मिक्स करके इसको ब्लेंड कर देती हूँ क्योंकि मेरी बहुत झटपट सी रेसिपीज़ होती हैं जिसको मैं बहुत क्विकली बना लेती हूँ। कुछ केक के प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें सबसे पहले आप एग योक निकाल के साथ जर्दी को साइड पे करके आप सफ़ेदी इसमें ऐड करते हैं, साथ में आप इसमें बटर ऐड करते हैं, उसको खूब मेल्ट करते हैं। फिर खूब मेल्ट करने के बाद जैसे स्पॉन्ज केक होते हैं, उसके बाद बिल्कुल एंड में आप मैदे को उसके अंदर मिक्स करते हैं ताकि उसके अंदर जो उसकी एक जो कहते हैं ना एक फ्लफ़ी सा फॉर्म बनता है वो बिल्कुल ख़राब ना हो। तो कुछ केक्स होते हैं जिनकी कुछ रेसिपीज़ डिफरेंट होती हैं, कुछ की रेसिपीज़ डिफरेंट होती हैं। इसमें हम ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा मिल्क ताकि ये थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे बटर भी। बटर इस पे मैंने साथ ही ऐड कर दिया। अब इसमें बटर भी ऐड हो चुका है, बेकिंग सोडा भी, सॉल्ट भी, शुगर भी, और इसमें हमने ऐड कर दिया मैदा भी। साथ इसमें हम ऐड करेंगे वनीला का एसेंस थोड़ा सा, ये देखिए भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे।
चलो थोड़ा सा ये देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। नहीं, कोको पाउडर अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मेरे पास ये चॉकलेट चिप की चंक्स हैं, मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी। तो केक के साथ बड़े अच्छे ये खूबसूरत लगेंगे जब ये मेल्ट होंगे, बिल्कुल जस्ट लाइक मार्बल केक जैसे मेल्टेड फॉर्म में आता है ना अंदर से, बिल्कुल उस तरह के। अभी इसको हम ऐड करेंगे, इसमें चॉकलेट चंक्स ही ऐड हैं और इसमें साथ में ऐड करेंगे हम बनाना के राइप्स। इसमें हम इसका जो सांचा है वो हम इसका तैयार कर लेते हैं, और साथ में ये देखें ये इसमें ऐड कर दी केले भी, और इसके साथ हमने इसमें ऐड कर दिया ये चॉकलेट के चंक्स, जो कि बटर के साथ भी इसको ऐड कर दिया, और अब इसके साथ भी ऐड कर देंगे। कुछ हम इसको बाद में करेंगे जब ये स्पीकर, ये देखें ज़रा इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें ज़रा, ये देख बहुत सिंपल केक बनता है। अगर आप इसको चाहें तो कप केक में भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें किसी की भी, आपको जो सांचा अच्छा लगे, लेकिन मैं इसको जो बनाऊंगी इसके ही सांचे में बनाऊंगी, क्योंकि इसको हमने थोड़ी सी ब्रेड की शक्ल देनी है। तो इसमें हम थोड़ी सी करेंगे ऑयलिंग। सबसे पहले सांचे में बिल्कुल ब्रेड के सांचे की तरह इसको करेंगे, इसको हम ब्रशिंग कर लेंगे साथ थोड़ी सी, क्योंकि जब हम इसको निकालेंगे कट करके तो बड़ा ही खूबसूरत सा इसका एक डिस्प्ले बन जाएगा। और इसके साथ इसके नीचे ज़रूर आपने बटर पेपर लाजमी लगाना है, ताकि थोड़ा सा ओवन का भी हिसाब होता है, लेकिन उससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा ये होगा कि जल नहीं पाएगा केक। ये देखिए जो बिल्कुल न्यूली बना रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम जिनकी अटैम्प्ट होगी, तो वो बेकिंग बटर पेपर ज़रूर लगाएं नीचे, और कोशिश करें कि जब उसको टेम्परेचर जो उसका करेंगे अपने ओवन का सेट, वो ज़रा सेट करके देखें, क्योंकि ये ना हो कि कभी कभी आपका टेम्परेचर की वजह से आपका जो केक का सारा बनाया प्रोसीजर वो थोड़ा सा ख़राब हो जाए। ये देखिए इसमें बिल्कुल इसमें बड़ा अवन को मैंने ऑलरेडी प्री हीट रखा हुआ है तकरीबन 20 मिनट से, और इसको भी तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, और ये उम्मीद है कि ये बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए जो बाकी के हमारे चंक्स रह गए चॉकलेट के, वो इसके ऊपर मैं ऐड कर लगा देती हूँ, ताकि वो जब बेक होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए ज़रा ये देख सकते हैं आप इसको, मैंने इसके ऊपर चॉकलेट चिप के चंक्स भी ऐड कर दिए, इसमें मैंने केले भी ऐड कर दिए हैं। अब इसको ओवन में मैं बेक करके रखूँगी ताकि ये जल्दी से बेक हो, और इसके साथ साथ जो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है जो कि आलू बुखारी की बिरयानी है, फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हमारी एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी आलू बुखारी की बिरयानी आपने सीखनी है। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और जो बनाना ब्रेड थी उसको हमने ओवन में रख दिया है, और हम चलते हैं अपनी आलू बुखारी की बिरयानी की तरफ। इसके बारे में ये बता दूं कि इसमें आलू बुखारे का इसका बहुत ज़्यादा तो फ्लेवर हम देंगे, और दूसरा इसमें चिकन आप यूज़ कर सकते हैं बोनलेस, ज़रूरी नहीं कि आपने इसमें हड्डी वाला यूज़ करना है। और एक और चीज़, अगर आप यही रेसिपी मटन में ट्राई करना चाहते हैं या बीफ में ट्राई करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर ये है कि आप थोड़ा सा इसमें
आलू बुखारे की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, क्योंकि वो थोड़ा सा, एक तो उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है पकने में, तो फिर आलू बुखारा जो आपकी क्वांटिटी आप उसमें ऐड करेंगे, कुछ आप पहले ऐड करेंगे और कुछ बिल्कुल जब दम पे होगा तब हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बिरयानी को। सबसे पहले हम इसमें जो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर होता है, इसमें हम इसकी ग्रेवी सी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्याज को। ठीक है, तो प्याज हम लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको अच्छी तरह से इसको हम करेंगे सौते। ठीक है, फिर इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर यूज़ करेंगे, वो ऐड करेंगे। इसमें फिर हम गरम मसाले को यूज़ करेंगे दही के अंदर ऐड करके, वो इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें सॉल्ट, रेड चिली, वो इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, आप इसमें चिली पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हरी मिर्चों को आप ब्लेंड करके जैसे कि बना के रखते हैं, आप वो भी इसमें यूज़ करें, थोड़ा सा और स्पाइसी हो जाएगा। ठीक है, उसमें आप मिंट एंड फ्रेश कोरिएंडर के साथ आप इसको दम देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक फ्लेवर निकलेगा। अगर आप कभी भी राइस बनाएं और उसमें मिंट के साथ उसको दम दें तो इतनी उसमें वो कहते हैं ना ताज़ा खुशबू निकलती है, इतना ज़बरदस्त उसका एक फ्लेवर बनता है कि वो खुशबू का जो होता है ना, कभी कभी जैसे हलवा बनाएं, कभी पुलाव बनाएं, तो जब कभी आप गेट पे ही हो तो पता चल जाता है खुशबू से ही कि आज तो लगता है कोई ज़बरदस्त कोई चीज़ खुशबू से भरपूर बनी हुई है। तो इसी तरह कभी अगर आपको लगे कि आपने चावलों को दम दी है, या रात के चावल भी पड़े हुए हैं इवन आपके पास, आपने उसको सुबह में दम दोबारा से दी है, तो उसका ये बड़ा अच्छा टिप है कि आप मिंट के 5-6 पत्ते लें, उसको उसके ऊपर स्प्रिंकल करें अच्छी तरह से, और उसके बाद आप उसको दम दें, और आप थोड़ी सी अगर मोटी इलायची को तोड़ के उसके दाने भी साथ डाल दें तो बहुत ही ताज़ा उसका कहते हैं ना एकदम, आप जब खोलेंगे तो बड़ी अच्छी इसकी खुशबू बनेगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एंड मेरा ख्याल है सबसे पहले हम इसमें चिकन को ऐड कर देते हैं ताकि चिकन साथ साथ हमारा बनता जाए, क्योंकि आपको पता है चिकन बोलने का मतलब ये होता है कि ज़रा जल्दी बन जाता है और थोड़ा सा इसमें टाइम नहीं ज़्यादा लगता। और इसको पकाने की जो आपको बताया टिप बताई हुई है वो क्या है कि जब इसका कलर वाइट में आ जाएगा जो अभी आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि चिकन ऑलमोस्ट बन चुका है। चलिए, काफ़ी है। ये देखें, इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे घी, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा एक इसका निकलेगा टेस्ट। अगर आप चाहें तो ऑयल में भी इसको बनाएं, अगर आप घी इसमें ऐड कर देंगे तो उसकी और थोड़ी सी अच्छी खुशबू बन जाएगी। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो डिमांडिंग होती हैं कि आप उसके अकॉर्डिंगली पूरा उसका काम करना है। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने कोई मीठी चीज़ बनानी है तो अगर उसमें आप ये सोचें कि मीठा थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर वो चीज़ वैसी मीठी नहीं बन पाएगी। इसी तरह जैसे अगर आप बिरयानी बना रहे हैं और बिरयानी स्पाइसी ना हो तो फिर वो बिरयानी नहीं लगेगी, वो आपको थोड़ी सी पुलाव का लुक देगी कि पुलाव जैसी है। इसी तरह जब आप सब्ज़ियाँ बनाते हैं तो सब्ज़ियाँ को ज़रा कलर थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए, और सब्ज़ियों को जो ताज़गी होती है वो खाएं तो पता चले कि आप कोई सब्ज़ी खा रहे हैं। ये नहीं कि सब्ज़ियों का आपने बिल्कुल उसकी पेस्ट सी बना ली है, वो चीज़ बन गई है। इस तरह जब चिकन को बनाते हैं तो चिकन का थोड़ा सा टाइम होता है कि उसको एटलीस्ट 25 to 35 मिनट्स लगते हैं कुक होने में, और साथ राइस को टाइम लगता है। तो इसी वजह से कि इसमें ये कोशिश की जाती है कि आपको चीज़ पूरी स्टेप बाय स्टेप बताई जाए। राइस आप देख रहे हैं कि राइस हमेशा की तरह मैंने इसको हाफ़ डन किया हुआ है, और बाकी जब इसको दम हम देंगे बिरयानी के साथ मिक्स करेंगे तो ये पूरी तरह से पक जाएंगे। इसी तरह जब आपकी भी घर में कभी कोई फंक्शन हो या कोई गेट टुगेदर हो, इवन कि अगर आप खुद भी चाहते हैं कि वीकेंड पे आपने जल्दी काम से फ्री होना है, तो ये छोटी छोटी सी टिप है, इसको आप ज़रूर करें। और ये कि एक तो टाइम की बहुत बचत होगी, दूसरा ये होगा कि आपकी मैनेजमेंट बहुत सही रह जाएगी। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी रेड स्पाइसेस, इसमें थोड़ी सी हम ऐड करेंगे। सॉल्ट हमने ऐड कर दिया, साथ में इसमें थोड़ी सी हम ऐड करेंगे हल्दी। चलिए, इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा जावित्री। ये बहुत खुशबू देती है बिरयानी में, और वो कहते हैं ना कि खुशबू के साथ साथ उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त एक निकलता है। और साथ में इसमें हम डालेंगे
आलू बुखारे के 2 से 3 अभी दाने, ठीक है। अभी ये सारे नहीं डालने आपने, जब तक कि ये इसके पानी में इसके साथ ही कुक हो जाएगा, ताकि चिकन अभी देख रहे हैं चिकन अभी नहीं हुआ, चिकन अभी इसको टाइम लगेगा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा अभी ढक देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ये हो जाए, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जैसे कि आप बिरयानी, अगर आप जैसे सिंधी बिरयानी बनती है उसमें हम आलू डालते हैं, सब्ज़ी ऐड कर देते हैं। इसी तरह जब हम बीफ की बिरयानी बनाते हैं तो वो थोड़ी सी और डिफरेंट हो जाती है, मटन की बनाते हैं वो और हो जाती है। इसी तरह जब ये आलू बुखारे की बनाएंगे तो उसमें हम आलू बुखारे का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा देंगे। अब तो ये भी ट्रेंड आ चुका है कि बिरयानी में जब आप बनाते हैं सिंपल, आप उसमें इमली का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेमन जूस बहुत ऐड करते हैं। तो जो बेसिक इंग्रेडिएंट जो बिरयानी का होता है, जितनी भी किस्म की आप बना लें, वो बेसिकली एक तो जावित्री एंड जायफल का पाउडर होता है। वो अगर आप पीस के अपने बॉटल्स में रख लें तो जब भी अभी आपने कभी बनाना हो तो बहुत आपके लिए ईजी रह जाता है। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इस तरह का होता है, जब आप इसको पीस लेंगे तो बहुत अच्छा इसको कहते हैं ना खुशबू, बहुत ज़बरदस्त की खुशबू, मतलब बिरयानी कभी आप खाएं तो आपको यही सेम खुशबू आएगी। इस तरह जब आपको मैंने जो पुलाव के बारे में टिप दी है कि आपने मोटी इलायची के जो दाने होते हैं आप उसको खोल के आप किसी भी राइस में जब ऐड करेंगे, जो आपके एक दिन पुराने भी होंगे, जैसे पुलाव हो गया, और जैसे अगर आपने कभी कोई राइस सिंपल खा रहे हैं, ये जैसे राइस हो गए, आपने इनको दोबारा से दम देना है, तो उसके लिए बेहतरीन टिप ये है कि आप उसमें मिंट का थोड़ा सा फ्लेवर दें, बहुत ज़बरदस्त उसका एक कहते हैं ना ताजगी सी आएगी, वो आएगी। ये देखें चिकन बिल्कुल 70% हो चुका है। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर को और साथ में ग्रीन चिलीज़ को, और इसमें जो गरम मसाला और दही है फिर हम इसमें वो यूज़ करेंगे ताकि ये फटाफट हो जाए। ये देखिए, क्योंकि इसमें कीमा थोड़ा सा चिकन थोड़ा सा बोनलेस है तो ये जल्दी हो जाएगा। इसमें अब हम डालेंगे ग्रीन चिलीज़। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ग्रीन चिलीज़ ज़्यादा यूज़ कर लूँ इसके बानिस्बत रेड चिलीज़ के, और थोड़ा सा उसका एक तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, और दूसरा ये बड़ी चीज़ काउंट की जाती है कि जो लोग लाल मिर्चें नहीं शौक से खाते हैं और उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है मैदे की, तो वो ये कि आप थोड़ा कम खा लें, लेकिन आप उसमें दही का इस्तेमाल ज़रूर साथ किया करें अपने खाने के, क्योंकि इससे ये होता है कि दही एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कोई भी खाना खाने के लिए। सैलेड और चटनी, आपने कभी देखा होगा कि आप जब कभी बाहर भी खाना खाने जाते हैं तो ये दो लवाजमत तो सबसे पहले टेबल पे आते हैं। उससे ये होता है कि बहुत स्पाइसी खाना होता है, वेजिटेबल्स के साथ उसका कॉम्बिनेशन होता है कि वो आप साथ खाएं, डायरेक्ट इतना स्पाइसी खाना मत खाएं। और योगर्ट के साथ ये होता है कि आपको थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी सी अंदर ठंड का भी एहसास हो रहा है, क्योंकि बहुत चीज़ें खाने से आपका मैदा बर्न हो सकता है। तो उसके लिए कि आप उसका डेली इस्तेमाल अपनी लाइफ में ज़रूर रखें कि दही आपके खाने की टेबल पे ज़रूर आनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने हेल्दी लाइफस्टाइल में आप ज़रूर अडॉप्ट करें। इससे ये होगा, एक तो इससे आपका फ़ायदा होगा। इसमें हम दही ऐड करेंगे, दही भी इसमें हमने ऐड कर दी। इसमें हम ये ले जी, इसमें हम ऐड कर देंगे, साथ में टमाटर भी ऐड कर देंगे, और साथ में इसमें हमने ऐड करना था थोड़ा सा गरम मसाला, ये भी ऐड कर दिया। अब इसको हम पकाएंगे थोड़ा सा, और फिर इसको हम मिक्स करेंगे राइस के साथ। और जैसे कि इसको दम पे भी रख दिया है, इसने भी पकना है, लेकिन यहाँ पे टाइम हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बनाना ब्रेड जो कि ओवन पे जा चुकी थी, और इसको मैंने निकाल लिया है। इसको भी आपको बताते हैं इसको कैसे इसको भी काटना है। और सेकंड में जो हमारी आलू बुखारी की बिरयानी,
ये बन रही थी और ये भी अपनी प्रोसीजर में है। और जो बनाना ब्रेड है इसको मैंने निकाल के रख लिया, थोड़ा सा जो ठंडा हो जाए तो फिर इसको मैं काटती हूँ। तब तक आप मेरा इसके इंग्रेडिएंट्स देख लें और उसको अच्छी तरह से नोट कर लें। जी, जैसे कि आपने देखा बहुत ही क्विकली ये बन जाता है, लेकिन अभी इसको हम कट करेंगे और फिर हम उसको दिखाऊंगी जब इसको कटिंग करने के साथ साथ कि इसका कैसे खूबसूरत इसके बनाना और जो चॉकलेट के चंक्स डालते कितना प्यारा इसका फ्लेवर बना है। और साथ साथ आपको दिखा दूं कि बिरयानी का आप देख सकते हैं चिकन मेरा ख्याल है बिल्कुल बन चुका है, बल्कि बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी तरह से गल चुका हुआ है। इसका थोड़ा सा पानी भी खुश करेंगे और उसके बाद हम इसमें जो राइस है वो इस पर मिक्स करेंगे। और तब तक मेरा ख्याल है कि इसकी मैं कटिंग करके दिखाऊँ आपको कि आपने इसको कैसे कट करना है। ठीक है, इसके जैसे कि हमने इसके साथ लगाया था इसको हम काट लेते हैं इसके सांचे से निकाल के। सांचा आप कोई सा भी अपनी पसंद का भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने लेना है, क्योंकि चूँकि इसका नाम बनाना ब्रेड था तो इसलिए ब्रेड की शक्ल का अगर होता तो ज़्यादा इसका अच्छा था। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं इसके पीसेस। ये देखिए कितना इसका एक सॉफ्ट लुक आई है। और आपको मेरा हला मैं दिखाती हूँ जो चॉकलेट के चंक्स इसके अंदर ऐड किए थे वो कितने अच्छी तरह से, ये देखिए ज़रा इसमें कितने प्यारे चॉकलेट के चंक्स आ रहे हैं और ये कितना बेहतरीन सॉफ्ट बना है। और फिर वही बात कि अगर आप ऐसी चीज़ें बना के अपने जार में भी रख लें, फ्रिज के ऊपर रखें, फ्रिज के अंदर रखें, दोनों सूरतों में आप इसको खा सकते हैं। और शाम की चाय के साथ अचानक एक गेस्ट आ जाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा क्विक रेसिपी है, इसको अगर आप ट्राई करें तो बहुत ज़बरदस्त ये आपकी लगेगी। ये देखिए इसके मैंने पीसेस भी कर दिए और इसको हम निकाल लेते हैं अपने किसी जो बेकिंग ट्रे है, इसको अच्छी तरह से जैसे निकाल लें। इसको मैं निकालती हूँ और उसको निकाल के दूसरे प्लेट पे रखती हूँ। तब तक जो हमारा सेकंड वाला है जिसको उसमें हमने करना है बिरयानी को, तो बिरयानी को भी मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि बिरयानी का थोड़ा सा आप देख सकते हैं ग्रेवी ऊपर आ चुकी हुई है इसकी, तो इसकी ग्रेवी के साथ साथ इसको हमने निकालना है। ये देखिए इसका बटर पेपर बिल्कुल इसके साथ चिपक गया हुआ है जो कि निकले। ये देखिए ज़रा इसको हम निकालेंगे, ये देखिए, और इसको बहुत इजीली निकालने के बाद ये कर लेंगे। ये लीजिए इसको अब हम इसको करेंगे ऐसे। ये देखिए कितना सॉफ्ट इसका है कि अगर इसको टेस्ट किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट और बहुत ही, वो कहते हैं शाम की चाय के साथ बड़ा ही ज़बरदस्त इसका एक बनेगा। इसकी थोड़ी सी अगर आप चाहते हैं गार्निश करना तो ये कर सकते हैं। ये देखिए उससे ये तो आपका थोड़ा सा प्लेटर खूबसूरत बन जाएगा। ये देखिए ज़रा, ये लें। मैंने इसके ऊपर कोई चॉकलेट सॉस कुछ भी नहीं ऐड करी, अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को सिंपल ही ये पसंद है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी केले जा चुके हुए हैं और इसमें ऑलरेडी चॉकलेट के चंक्स भी जा चुके हुए हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं अपनी बिरयानी और इसको भी हम दे देते हैं दम। ये देखिए ज़रा, ये इसको भी हम दे देंगे दम। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने जो बाकी के आलू बुखारे रह गए, ये देखिए ज़रा, और साथ इसमें ऐड करेंगे जावित्री का पाउडर। ये देखिए, साथ इसमें ऐड करेंगे हम धनिया और साथ में हम ऐड करेंगे इसमें अदरक लंबी लंबी जो कटी हुई, साथ में हम ऐड करेंगे मिर्चें। आप देखें कितना ज़बरदस्त इसका एक टेस्ट बनेगा। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, राइस के अंदर थोड़ा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए मिंट के पत्ते हैं 2 से 3, वो ऐड कर देंगे और साथ में ये हमारे पास कटी हुई पड़ी है टमाटर, साथ में इसमें वो ऐड कर देंगे। ये देखिए, और उसके बाद हम इसको दे देंगे दम।
और इसमें मैंने कोई कलर ऐड नहीं किया क्योंकि ये आलू बुखारे की बिरयानी है, तो इसकी वजह से इसको मैं सिंपल वाइट ही रखूँगी। जो आलू बुखारे की बिरयानी थी उसको अगर आप सिंपल प्लेन कलर में रखें तो वो भी बहुत ही मज़ेदार लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करना तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इसमें ऐड नहीं करना, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है मैंने उसके हिसाब से आपको बताया, क्योंकि इस रेसिपी में थोड़ा सा यही डिफरेंट है कि ये इसमें आलू बुखारे का टेस्ट आएगा और आलू बुखारा नज़र आना चाहिए। तो ये जो आलू बुखारे की बिरयानी है, अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। आलू बुखारे की इसी अगर आप उसकी चटनी बनाना चाहेंगे तो उसका भी आपको मैं प्रोसीजर बताऊंगी उसको कैसे बनाना है। लेकिन अभी चूँकि हम बना रहे हैं आलू बुखारे की बिरयानी, तो ये उसका बल्कि रेसिपी कार्ड आप वो तब तक देखें, वो चला देते हैं, आप उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप वो नोट करें। तब तक मैं बनाती हूँ साथ इसका काली मिर्च के साथ रायता। जैसे कि आपने देखा मैंने इसको मिक्स करके अब मैं इसको निकाल लूँगी। और ये जो इसका कलर आ रहा है इसका अपने ही ग्रेवी का कलर है, आप देख सकते हैं कितना इसका ज़बरदस्त लग रहा है इसका फ्लेवर। इसको मैं अब निकाल के आपको दिखाती हूँ थोड़े से, ताकि आप इसको देखें। बहुत इसका अपना ही खूबसूरत जो कलर आ रहा है राइस के अंदर और ग्रेवी का, ये वही कलर है। और साथ में इसमें आ रहे हैं आपके आलू बुखारे के टेस्ट, और पता चल रहा है कि आलू बुखारा कितना इसमें, वो कहते हैं ना एक वो टेस्ट बड़ा तुर्श होता है और मीठा भी होता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और मुझे तो वैसे भी आलू बुखारे की चटनी हो या आलू बुखारे को वैसे ही अगर आप चाट मसाले के साथ खाएँ तो बड़ा टेस्टी लगता है, तो बड़ा अच्छा हाज़मेदारी होता है। और आप इसको जब डालते हैं बिरयानी में, देखें ज़रा कितना इसकी अच्छी, ये देखें नज़र आ रहे हैं। इसको हमने थोड़ा सा तब तक हम इसको थोड़ी सी करते हैं गार्निश। ये देखिए ज़रा, इसको हम गार्निश करेंगे थोड़ा सा। हमारे पास पड़ी थी कटी हुई अदरक, वो ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ी सी। ये देखें ज़रा, और साथ में ऐड करेंगे थोड़ी सी ग्रीन पिंक, ये देखें ज़रा। और इसके साथ साथ इसको हम डालेंगे किसी एक और बर्तन में, ताकि थोड़ा सा इसमें ये हो जाए। ये देखें ज़रा, ये सिंपल हमने इसको तरीके से बनाया। और इसको मैं थोड़ा सा कर दूँ साफ़। ये पड़े हुए हमारे पास अदरक, मैं सोच रही थी कि अदरक कहाँ रखती। ये देखें, आप इसकी करेंगे ऊपर से गार्निश, और साथ में करेंगे इसमें आप, ये देखें ये देखें, ठीक है। ये देखें आपकी आलू बुखारे की साथ में बिरयानी, इसको भी हमने कर दिया साथ में रेडी। और इसके साथ हम करेंगे रायता जो कि बनाया है हमने, और साथ इसको करेंगे सर्व। आप जब भी बनाएं इसके साथ रायता ज़रूर सर्व करें, बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक वो माउथ वाटरिंग सा होता है। और दूसरा ये कि सिंपल जो चीज़ होती है ना खाने वाली, वो रह नहीं गई। अब तो होता है कि आप जब कभी बिरयानी बनाएं या पुलाव बनाएं साथ में कटलेट या शामी कबाब, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और दूसरा ये कि ये सिलसिला तो बातों का चलता रहेगा, आपको टिप्स भी मिलती रहेंगी। फेसबुक पे आप देख सकते हैं जो आपकी रेसिपीज़ रह गई हैं। यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम अब ख़त्म होता है, तब तक के लिए आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।